साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने जो इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपने 420 तक क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो के अंदर अपने कवर कर लिए थे। डेली अपने ये 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज रहती है आज 421 नंबर से अपने को शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपकी तैयारी है, चाहे फिर वो HSSC की है, RPSC की है या किसी भी प्रकार के एग्जाम की है, चाहे वो UGC नेट हिस्ट्री हो या फिर UPSC की तैयारी हो, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम के अंदर पुराने समय के अंदर आए भी हुए हैं और जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का उस हिसाब से ये अपने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। तो चलिए 421 नंबर क्वेश्चन से अपने आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि ऋग्वेद काल के अंदर जनता है वो इनमें से किसके अंदर विश्वास करती थी। तो चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से किसके अंदर जनता विश्वास करती थी कि वो उस समय मूर्ति की पूजा करते थे, किसी देवी की पूजा करते थे, एक ईश्वर एकेश्वरवाद को मानते थे या फिर बलि एवं कर्मकांड के अंदर बिलीव करते थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कि उस समय के जो लोग थे वो बलि एवं कर्मकांड के अंदर विश्वास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 422 नंबर क्वेश्चन कि 14वीं सदी जो ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है ऐसा अभिलेख अपने को? एक बटाना से, बेबीलोन से, बोगजकोई से या फिर बिशोटून से। तो कहाँ से मिला है वो अपने को? बोगजकोई से। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है जिसके अंदर वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है वो बोगजकोई से अपने को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध बोलते हैं ना उसे, 10 राजाओं के बीच हुआ था। तो वो पूछा है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था, उस नदी का नाम बताना है आपको। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर प्रूषणी। तो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रूषणी। और अगर इस नदी का वर्तमान नाम आपसे पूछ ले तो रावी नदी है ये। रावी नदी पे टिक करना है आपको। वर्तमान नाम भी आ सकता है, पुराना नाम आएगा तो प्रूषणी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो 10 राज्य जो युद्ध है वो प्रूषणी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है। बोगज कोई जो सतल है जहां से अभिलेख मिला है पीछे अपने पढ़ गए हैं 14वीं सदी के अंदर जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है मिला है। तो ये पूछा है कि ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि क्यों इनमें से महत्वपूर्ण है ये। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं 14वीं सदी के अंदर, 14वीं सदी ईसा पूर्व के अंदर अपने को जो अभिलेख मिले हैं वो उसके अंदर वैदिक काल के जो देवताएं हैं, देवी हैं, देवियां हैं, उनका नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। बोगस कोई इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना अपने को देता है। कि जो आर्य हैं वो बताते हैं कि ईरान से भारत के अंदर आए थे। तो इसकी सूचना अपने को कौन सा अभिलेख देता है ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि मानसेहरा, बोगाजकोई, शाहबाजगढ़ी या फिर जूनागढ़। तो सही उत्तर है बोगाजकोई। ये उत्तर इसका सही, ऑप्शन बी। उससे अपने को उस अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरान से भारत जो आर्य हैं वो भारत के अंदर आए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर उल्लेखित राजा विदेह जो विदेह है माधव वो किस ऋषि से संबंधित थे। शतपथ ब्राह्मण में एक राजा का उल्लेख किया गया है जिनका नाम है राजा विदेह माधव। उनसे संबंधित ऋषि का नाम अपने को पूछा है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, ऋषि अगस्त्य, ऋषि कश्यप, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम रघुगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऋषि गौतम रघुगढ़। रघुगढ़ जो है वो राजा विदेह माधव से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोत्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है। इनमें से गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है ये चीज अपने को पूछी है। अथर्ववेद के अंदर, सामवेद में
ऋग्वेद के अंदर या फिर यजुर्वेद के अंदर। तो कहाँ किया गया है ये? तो ये किया गया है जी ऋग्वेद के अंदर। गोत्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग आपको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलेगा। ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं ना, 1500 से लेकर के 1000 BC तक का काल, तब ऋग्वेद प्रचलन के अंदर आया था, यानी ऋग्वेद को के मतलब उसकी रचना की गई थी। तो उसके अंदर सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था उनका? ये पूछा है। भक्ति करना, मूर्ति पूजा या यज्ञ करना, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो कौन सा उत्तर सही है? तो प्रकृति पूजा और जो यज्ञ है वो उस समय जो पूर्व वैदिक कार्य जो लोग थे वो ज्यादा करते थे, प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 429 की ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म इनमें से क्या था, यह पूछा है। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि बहुदेववादी, एकेश्वरवादी या अद्वैतवादी या फिर सेवानिवृत्त। तो कौन सा था इनमें से? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर जनता निम्न में से किस चीज के अंदर विश्वास करती थी? देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है अपने शायद, देख लेते हैं। मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद या फिर बलि एवं कर्मकांड। तो किसके अंदर विश्वास करती थी ऋग्वेद काल के अंदर जनता? तो बलि एवं कर्मकांड के अंदर विश्वास करती थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलता है? गायत्री मंत्र उपनिषद में, ऋग्वेद, भगवत गीता या फिर यजुर्वेद। तो किस में मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद के अंदर, जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसका रचना काल है वो 1500 से 1000 BC तक रहा है, उसके अंदर अपने को गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बिल्कुल इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया है, क्वेश्चन वही है पीछे वाला ही। तो उत्तर भी वही होगा, भगवत गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद या मनुस्मृति। तो ऋग्वेद के अंदर ये आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो प्राचीन काल के अंदर आर्य थे वो अपनी आजीविका है वो कैसे कमाते थे, कैसे घर चलाते थे, ये पूछा उनका मुख्य साधन क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने कि कृषि था, शिल्पक्रम, शिकार या फिर व्यापार। क्या था? शिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शिकार करना। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद के अंदर मातेतमा, देवीतमा या फिर नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है? तो कौन सी नदी थी? अपने चार ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं कि सिंधु थी, वितस्ता थी, सरस्वती थी या फिर यमुना नदी थी। तो मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऑप्शन सी अपने इसका सही उत्तर है, सरस्वती नदी को मातेतमा, नदीतमा और देवीतमा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि ऋग्वेद में एक नाम आया है जिसका उल्लेख यव नाम आया है, तो वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया ये आपको बताना है। यव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, जौ, चावल, चना या गेहूं। तो काफी बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है अपने। तो यव जो शब्द है वो किसके लिए किया गया? जौ के लिए। और चावल के लिए क्या किया गया था? चावल के लिए बता देता हूं आपको, व्रीहि जो शब्द है वो चावल के लिए प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा जौ। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वेदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा, ये ध्यान देना है आपको। ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सी है, पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, यदु, तुर्वस, पुरु या फिर किकट। तो इनमें से कौन सी नहीं है पंचजन के अंदर? तो यदु भी है, तुर्वस भी है, पुरु भी है, कौन सी नहीं है? किकट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, किकट जो है वो पंचजन के अंदर शामिल नहीं है। अगला देख लेते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक जो युग था उसमें कौन सी शासन प्रणाली चलती थी ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं, निरकुंश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो कौन सी चलती थी? तो वंश परंपरागत
राजतंत्र जो प्रणाली है ये वैदिक युग के अंदर चलती थी। इसका अर्थ क्या है कि एक राजा हो गया, आगे जो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी का पुत्र, फिर आगे राजा कौन बनेगा, उसी का पुत्र। इसी प्रकार से ये वंशावली इनकी चलती रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि वैदिक युग सभा जो है वो इनमें से क्या है। कि गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युग जो सभा थी क्या बोलते हैं, वैदिक युगीन सभा भी इसको बोलते हैं ना। यानी वैदिक युग के समय जिस सभा का जिक्र किया गया है, सभा और समिति था, तो सभा का जो जिक्र किया गया है उसमें वो मंत्री परिषद होती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्या थी, मंत्री परिषद। चलिए आगे देख लेते हैं कि आयुर्वेद जिसका अर्थ क्या है, जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम आपको कहां देखने को मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद के अंदर। तो कहां मिलता है आपको ये, अथर्ववेद में। आयुर्वेद देखो, अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है, औषधियों से, उपचार से संबंधित है ना। तो ये आयुर्वेद भी इसी से संबंधित है, जीवन का विज्ञान बोलते हैं इसे। और इसका उल्लेख अपने को सर्वप्रथम अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो किसको समर्पित है। इनमें से जो ऋग्वैदिक सूक्त है वो इनमें से किस देवता को समर्पित है, ये पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, या फिर विष्णु को। तो किसको है, तो ऋग्वेद काल का जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र। इंद्र को क्या मानते हैं, और युद्ध का देवता भी मानते हैं, युद्ध का देवता मानते हैं। तो जो सर्वाधिक सूक्त है ऋग्वेद के अंदर वो किसको समर्पित है, इंद्र को, क्योंकि वही उस समय के प्रमुख देवता थे। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, अग्नि से, विष्णु से, वरुण से, या फिर यम से। तो किससे संबंधित है, क्या पूछा है कि सर्वाधिक संख्या के अंदर जो मंत्र हैं वो इनमें से किसको समर्पित किए गए हैं। तो वो किए गए हैं अग्नि को। यज्ञ वगैरह ज्यादा होते थे ना ऋग्वेद के अंदर, यज्ञ ज्यादा होते थे, इसलिए ज्यादातर जो मंत्र हैं वो अग्नि को समर्पित किए गए हैं, अग्निदेव को। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। देखो अभी पीछे बता गया था मैं फैक्ट के अंदर आपको कि युद्ध देवता इनमें से किसको मानते हैं, आग को, सूर्य को, इंद्र को, या फिर वरुण को। तो बिल्कुल मैंने बताया था आपको, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद काल के अंदर उस समय के ये प्रमुख देवता भी थे और इनको युद्ध का देवता माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 443 देख लेते हैं अपने कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आपसे पूछ रहे हैं। तो वरुण, रुद्र, विष्णु या इंद्र। तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, इंद्र। इंद्र देव थे वो पूर्व वैदिक कार्यों के। पूर्व वैदिक कार्यों का मतलब क्या है, ऋग्वेद काल है। समय काल पूछे आपसे तो 1500 बीसी से बता देना है। 1000 बीसी का समय काल था जब अपने ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो इसी को ही अपने पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। तो उनके जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वे इंद्र थे। आगे पूछा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, कितने संस्कार हैं कुल, 10, 15, 12 या 16 है। तो कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार, जो जन्म यानी गर्भ के समय से ही शुरू हो जाते हैं पहले संस्कार से, और जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार है और सबसे प्रमुख संस्कार भी वही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देख लेते हैं कि जो सत्यमेव जयते एक शब्द है, लिखा देखते हो आप अशोक स्तंभ पे भी है ना, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है। वो शब्द कहाँ से लिया गया ये पूछा है आपसे। मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, भगवत गीता से, या फिर मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया वो, मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं इसे। वहां से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना है वो इनमें से किसने की थी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना इसमें से किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने। किसके अंदर उल्लेख है इसका, ऋग्वेद के अंदर। और रचना किसने की, विश्वामित्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं पुराण कितने हैं, संस्कार कितने थे, 16। पुराण कितने हैं, 16, 18, 19 या 21। तो अपने कुल पुराण है 18 पुराण है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मौलिक रूप में किया भाषा में
अपने कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई, ये क्वेश्चन है। भाषा कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता की। संस्कृत, पाली, उर्दू या हिंदी? तो कौन सी है? संस्कृत। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। आगे देख लेते हैं कि महाभारत है वो मूलतः किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानते हैं महाभारत को, और क्या नाम है महाभारत का? वृत्त कथा, ब्राह्मण, वृत्त संहिता या फिर जय संहिता? तो क्या बोलते हैं महाभारत को ही जय संहिता के नाम से। जब जय संहिता थी इसमें श्लोक कम थे, संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे श्लोक बढ़ते गए। श्लोक बढ़ के कितने हुए? 1,00,000। और ये इसका नाम क्या हो गया? महाभारत। आगे देखते हैं 450 कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? यानी खुद को, एक सर्प थे जिन्होंने खुद को रस्सी के रूप में समर्पित किया था। तो कौन नाम पूछा है? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग? तो कौन से थे वो? तो उनका नाम था वासुकी। वासुकी जो सर्प है उन्होंने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। कब? समुद्र मंथन के समय। आगे देख लेते हैं कि किस काल में अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यानी अछूत की जो भावना, अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो कब आया था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के समय में? तो ये आया था अपने धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ अछूत का को वर्णन, अछूत का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो देखने को मिलती है धर्मशास्त्र के समय। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी इनमें से? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? तो कौन सी थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि थी। आगे देख लेते हैं 453 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक कर्मकांड के अंदर होता जो है शब्द, उसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो किससे है? ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऋग्वेद से संबंध है। आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद के अंदर एक शब्द है अगन्या, उसका प्रयोग किसके लिए किया गया इनमें से? ये पूछा है। अगन्या शब्द का बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए? तो अगन्या जो शब्द है उसका प्रयोग गाय के लिए किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर किया गया है, अगन्या। चलिए आगे देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? सबसे मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक काल में किसे समझा जाता था? तो भूमि को, जो जमीन है उसे, स्त्रियों को, गाय को या फिर जल को? तो उस समय जो गाय है उसको अगन्या बोलते थे ना, और इसी को ही सबसे मूल्यवान संपत्ति भी समझा जाता था। तो गाय इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं कि जीविकोपार्जन हेतु आजीविका चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो क्या कहलाते थे? किस नाम से उनको बुलाया जाता था? आचार्य, उपाध्याय, अध्वर्यु या फिर पुरोहित? तो किस नाम से बुलाया जाता था? उपाध्याय। जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक थे उनको उपाध्याय बोलते थे तब। आगे देख लेते हैं कुंडलपुर जन्म स्थान किसका? देखो अब किससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं अपने? जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने अब आएंगे आगे कि कुंडलग्राम जन्म स्थान है वो इनमें से किसका है? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का? तो किसका है? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। आगे देख लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है कहाँ हुआ था। अभी प्रपट गए हैं कुंडग्राम में, मगध में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली के अंदर? तो कहाँ हुआ था? कुंडलपुर या कुंडग्राम में? कुंडलपुर या कुंडग्राम के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं कि जैन तीर्थंकरों के क्रम के अंदर अंतिम कौन था इनमें से? अंतिम जैन तीर्थंकर जो है वो कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं कि अंतिम जैन तीर्थंकर जो है वो इनमें से कौन से है? कुल कितने माने जाते हैं? 24। पूछा अंतिम इनमें से कौन से हुए? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर मणिसुवर्त? तो कौन से किन को माना जाता है? जो महावीर स्वामी है उनको अंतिम जैन तीर्थंकर माना जाता है, वो 24वें जैन तीर्थंकर थे। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, ये पूछा। इनमें से कौन सा नहीं था? चंद्रप्रभ थे, नेमी, नाथ मुनि या फिर संभव? तो कौन से नहीं थे ये पूछा है, तो नाथ मुनि है वो जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी तीनों थे। आगे देख लेते हैं कि महावीर जैन की जो मृत्यु है
वो किस नगर के अंदर हुई थी, ये पूछा है आपसे कि राजगीर, पावापुरी, सांची या समस्तीपुर। तो कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी के अंदर महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? आर्य सुधर्मी, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो कौन है? ऋषभदेव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऋषभदेव है वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो इनमें से कौन से थे? तो देखो संस्थापक कौन थे भाई, प्रथम तीर्थंकर भी होंगे। तो पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर चेतक। तो कौन थे? ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर भी थे और इसके संस्थापक भी रहे जैन धर्म के। तो जैन जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिवर से या फिर चंपा से। तो कहां से है? वाराणसी से। जो पार्श्वनाथ है, जो जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, वो वाराणसी से जुड़े हुए थे, वहां से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं तीर्थंकर जो एक शब्द आ रहा है वो किस से संबंधित है? बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से या फिर जैन से। तो अपने बताया मैंने कि जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, और 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर, तो वो जैन धर्म है उससे संबंधित थे। तो जैन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रभासगिरी जिनका त्रिशतलवे है, तो किसके? बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित है, जैन इसका सही उत्तर है। तीर्थस्थल जैन धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान किस इनमें से किस शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान? जैन धर्म के अंदर पूछा है। जिन, कैवल्य, रतन या निर्वाण। क्या बोलते थे? कैवल्य। कैवल्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आगे देख लेते हैं त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? पूछा है। बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? जैन धर्म, जिसके अंदर त्रिरत्न सिद्धांत है, जिसमें सम्यक धर्म धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत है इसके। तो ये जैन धर्म के हैं। आगे देख लेते हैं कि अणुवृत्त जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या फिर लोकायत शाखा ने। तो किसने किया था इनमें से अणुवृत्त सिद्धांत का? तो जैन धर्म ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म। आगे देख लेते हैं कि स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है इनमें से? ये पूछा है। लोकायत धर्म से, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर वैष्णव धर्म से। तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अपने जैन धर्म पढ़ रहे हैं ना, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन परीक्षा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ, इसलिए इसी धर्म से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसके उत्तर देने आसान हो रहे हैं कि जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर जैन धर्म ही आएगा। लेकिन परीक्षा के अंदर आएंगे तब आपको जो ऊपर ये चीजें दे रखी है, ये स्यादवाद जो सिद्धांत है, ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं अपने। चलिए हो गए आज के अपने 50 क्वेश्चन जो करवाने थे इंडिया जीके के, वो आज कंप्लीट कर दिए अपने। तो कैसे लगे अपने को ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।